अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फॉरेस्ट बट। तो आज बात करेंगे पुल बैक्स क्या होती हैं और इनकी कन्फर्मेशन कैसे होती है और कैसे हम इनके ऊपर काम करके मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पुल बैक की आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है कि पुल बैक बेसिकली होता क्या है। ठीक है, लव्स पुल बैक। ओके, अच्छा, पुल बैक ये होता है कि आप मार्केट अप साइड पे है या मार्केट डाउन साइड पे है। तो अगर तो उसको डाउन साइड पे पुल किया जा रहा है, डाउन साइड पे खींचा जा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डाउन साइड की तरफ मार्केट जा रही है, डाउन ट्रेंड पे है। और अगर उससे अप ट्रेंड की तरफ खींचा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये अप साइड की तरफ है और इसका ट्रेंड जो है ना अप ट्रेंड है। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ खींचा जाएगा तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मार्केट्स के ऊपर, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। पुल बैक बेसिकली कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि मार्केट की कैंडल्स किस तरह की बन रही हैं। और हमने कैंडल्स के ऊपर कैंडल्स की स्टडी के बिहार पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये अप ट्रेंड का पुल बैक्स मिल रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड्स के पुल बैक मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं मार्केट के अंदर आता हूँ, मार्केट मुझे कुछ इस तरह का बनी होती है। मैं कुछ कैंडल फॉर्मेशन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह की मार्केट बनी होती है यहाँ पे ना, एक समझ लें कि कैंडल बनती है, नीचे से ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर जाके क्लोज होती है एंड ये इसकी विक होती है। ठीक है, तो अगली कैंडल भी यहाँ से ओपन होती है और सीधा ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी कैंडल भी ओपन होती है और ऊपर की तरफ जा रही होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने पुल बैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पुल बैक्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो इसकी जो कैंडल होती है ना, इसकी लिक्विडिटी होती है। जैसे कि अगर ये मार्केट की एक कैंडल है ना, मार्केट ने कैंडल क्लोज किया ग्रीन में। अब अकॉर्डिंग टू पुल बैक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि जो मार्केट ने एक कैंडल क्लोज किया ना, अब ये सारी लिक्विडिटी है मार्केट की, ये सारी कैंडल की लिक्विडिटी है, ये लो तक लिक्विडिटी है। पुल बैक स्ट्रैटेजी में होता है कि अगली कैंडल ओपन हो पर उसकी विग भी इस हाई से ऊपर ना जाए, इस हाई से ऊपर विग भी ना जाए। जैसे कि मार्केट अगली कैंडल ओपन हो और उसकी बॉडी और विग नीचे ही रहे। ठीक है, और इस हाई से ऊपर ना जाए। कब ना जाए वो भी बात सुन ले। ऐसे ना जाए कि सबसे पहले वो लो पे जाए और इसकी लिक्विडिटी हिट करे, इस लो के पास जाए या इस लो से हल्की सी नीचे जाए, विग लगाए। ठीक है, और कैंडल क्लोज कर दे और इस हाई से नीचे ही रहे, हाई के ऊपर ना जाए। हल्की सी भी हाई के ऊपर चली गई विग तो अगेन हाई लग जाएगा और ये पुल बैक इनवैलिड हो जाएगा। मार्केट इस तरह रहे और नीचे लिक्विडिटी हिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने लगा रहे हैं एरिया, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि अगली कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पुल बैक हमें नहीं मिला। यहाँ पे हम अब अगली कैंडल को देखेंगे। अगली कैंडल को पकड़ लिया हमने, अगली कैंडल को हमने पकड़ लिया। अब इसमें भी वही सेम शर्त है कि मार्केट इसके नीचे रहे और इस हाई से ऊपर ना जाए। पर क्या हुआ, यहाँ पे एक विग लग गई हाई से ऊपर छोटी सी। जैसे ही विग लगी तो इसकी क्लोजिंग के बाद हमने इसको पकड़ लिया, इस कैंडल को। अब इस कैंडल को हम नहीं पकड़ेंगे। ओके, अब क्या होता है कि मार्केट सीधा कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है, पर होता यह है कि अब मार्केट के अंदर ना एक कैंडल बनती है छोटी सी। ठीक है, रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्मेशन होती है और अब रेड कैंडल बनने के बाद इसकी जो विग है ना, ये ऊपर चली जाती है। अब इसकी विग ऊपर चली गई है। अब इसकी अगर बनी रेड है, देखो रेड कैंडल बनी है, पर इसकी विग ऊपर चली गई है, पर इसने नीचे लिक्विडिटी नहीं ली। अब मैं कहूंगा कि इसको भी लिक्विडिटी नहीं होगी, अब हम अगली इसको कैंडल को पकड़ेंगे। अब मैं इस कैंडल को पकड़ूंगा और इसका लो पॉइंट पकड़ूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब होता ये